अरे योगी और मोदी तो सबके लिए कर रहे हैं भैया। कैमरामैन उधर फोकस करो पहले, वो देखो पुल बन रहा है, उस पुल पे कहाँ लिखा है कि इस पुल पे मुस्लिम नहीं चढ़ सकता भाई साहब? सही बात है। अरे पहली गैस बुरखे वाली बहन को दी सिलेंडर, हमने विरोध नहीं करा, मगर ये हमारे राम मंदिर को तोड़ने की बातें करते हैं। और जब पूछो तो क्या कहते हैं मालूम है? जब हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे। आप लोग जब पूछते हो इसे 24 में कौन आएगा, 24 में सबको पता है, राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। कर्नाटक से कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं डीके सुरेश, उनका एक बयान आया कि हम लोग कर्नाटक के लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं तो हमें एक अलग से देश बना दो और बाकी एक अलग देश होना चाहिए, भारत के टुकड़े होने चाहिए। उसके ऐसा बम्बू देंगे ना, तो देश दूसरा मांग रहा है, ऐसा बम्बू देंगे उसको बोलना क्या समझ रहा है तुम? दिल्ली के दीपक जैसे आज की डेट में गली गली में घूम रहे हैं। हाल ही में एक बयान आया है, कर्नाटक से कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं डीके सुरेश, उनका एक बयान आया कि हम लोग कर्नाटक के लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं तो हमें एक अलग से देश बना दो और बाकी एक अलग देश होना चाहिए, भारत के टुकड़े होने चाहिए। एक मिनट भाई जरा पकड़ना, इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो भाई साहब, ऐसे मोड़ लो। अभी जब ऐसी बातें करते हैं उसके ऐसा बम्बू देंगे ना, तो देश दूसरा मांग रहा है, ऐसा बम्बू देंगे उसको बोलना क्या समझ रहा है तुम? दिल्ली के दीपक जैसे आज की डेट में गली गली में घूम रहे हैं। अरे कहाँ आओगे भाई? हम टैक्स जो है ज़्यादा पे करते हैं, दिल्ली हम टैक्स ज़्यादा पे करते हैं इसलिए हमारा, वो कह रहे हैं हम टैक्स ज़्यादा पे करते हैं इसलिए हमें अलग से देश चाहिए। उसको बोलो तुम अपना भाव बताओ, हम तुम्हें खरीद लेते हैं। जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले में देते हैं ना टैक्स, उससे ज्यादा टैक्स नहीं देता। और मंदिर से जितना पैसा सरकार को जाता है, क्या मंदिर से उतना पैसा जिस दिन मस्जिद से जाना शुरू हो गया ना, तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। क्या? और राम मंदिर किसी के बाप के पैसों से नहीं बन रहा, सबके बाप के पैसों से बन रहा है, सबके बाप के। क्योंकि जिसका 1 रुपए गया हो और चाहे किसी का 100 करोड़ रुपए गया हो, उसका भी वही हक है जितना हक हमारा है। और जो नेता आके वहाँ चौधरी बनेगा ना भाई साहब, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पार्टी का झंडा नहीं चलेगा वहाँ पे। क्या? अगर अयोध्या राम मंदिर के अंदर पार्टी का झंडा ले जाओगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झाड़ू हो, तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। अच्छा दीपक भाई, आप क्यों सुन लो, पूछो क्यों सुनो, आपको क्या लग रहा है अगर बीजेपी वाला भी वहाँ झंडा लेके जाएगा हम अलाउ नहीं करेंगे? क्योंकि हम राम भक्त हैं, हम बीजेपी के भक्त नहीं हैं, हम महाकाल के भक्त हैं, हम श्याम के भक्त हैं और अपने माता पिता के भक्त हैं। आप क्या? और सुनो, माता पिता के बाद भाई बुरा मत मानना, अपने बड़े भाई और अपनी भाभी का हमेशा सम्मान करो। क्या? अपने माता पिता और भैया भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। अच्छा हाँ, एक सेकंड 24 में वोट डालने से पहले अपने घर से प्रण लेके चलना। अगर एक बोतल दारू के लिए वोट डाल रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, ये वही नेता है आज आपको दारू पिलाएगा और कल तुम्हारा घर तोड़वाएगा। क्या? और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस देश में जितना ज्यादा धर्म का प्रचार हुआ वो देश आगे बढ़ा है। पूछो कैसे? आप हज यात्रा में जाके देखो, जितना विकास आज की डेट में यूएई का हुआ है। हज पे जाते हैं लोग, पता है कितने लाख लोग जाते हैं हज यात्रा में? कितने लाख लोग जाते हैं? 40,000 का गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी करती है, 40,000 पर एक व्यक्ति। सुनो, वो भी कुछ मजबूरी है अब वाली सरकार की, थोड़े दिन रुक जाओ वो भी बंद हो जाएगा। बंद हो चुका है, गवर्नमेंट ने कानून लेके आ गई है। अरे यार खुल के मत बुलवाओ, 24 में इलेक्शन है। पता मेरे को बहुत कुछ है, और अगर देना है तो हमें अरे अमरनाथ यात्रियों को पूरा पैकेज दो। जो अमरनाथ की यात्रा करते हैं उनसे पूछो कि अगर किसी को जाने आने की समस्या है तो हम कहेंगे कि महाकाल फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। अरे तुम बस भर भर के रैलियों में ले जाते हो, बस भर भर के झंडा उठवाते हो। यहाँ बागेश्वर धाम में जितने भी लोग आए ना, ये अपनी जेब से पैसा खर्चा करके आए हैं। सही बात है। और कोई भी व्यक्ति 2024 में वोट डालेगा तो एक बात अपने दिमाग में रख ले, जिसने 62 साल तक राम को रुलाया है, राम को रुलाने का मतलब राम भक्त, अगर राम भक्त रोते हैं तो राम भी रोएगा भाई। सही बात है। अगर हमारे माता पिता को हम श्री राम, अगर आप उस पार्टी को, मैंने नाम नहीं ले रहा, धार्मिक कार्यक्रम है, मैंने नाम नहीं लूंगा, मगर आप अगर उस पार्टी को वोट दोगे, क्या
जिसने कोर्ट में चक्कर कटवाए राम भक्तों को, जिसने कार सेवकों पे गोली चलवाई और गाली पड़वाई। सनातन वाले हो भाई, थोड़ा सनातन का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भाई साहब, अगर शकल आगे लाने से तुम्हारे को निगम पार्षद की टिकट मिलती है तो तुम आगे आ जाओ भाई साहब। हम तो धर्म के प्रचारक हैं और धर्म की आड़ में अगर हमारे राम के साथ कोई नहीं खड़ा, सनातन धर्म के साथ कोई नहीं खड़ा, हमारी माताओं बहनों के साथ कोई नहीं खड़ा, अरे योगी और मोदी तो सबके लिए कर रहे हैं। भैया कैमरामैन उधर फोकस करो पहले, वो देखो पुल बन रहा है, उस पुल पे कहाँ लिखा है कि इस पुल पे मुस्लिम नहीं चढ़ सकता भाई साहब? सही बात है। अरे पहली गैस बुरखे वाली बहन को दी सिलेंडर, हमने विरोध नहीं करा, मगर ये हमारे राम मंदिर को तोड़ने की बातें करते हैं। और जब पूछो तो क्या कहते हैं मालूम है? जब हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे, ये लोग बोल रहे हैं। रुको, क्या बोल रहे हैं? मंदिर तोड़ देंगे। उसके पायदान को भी हाथ मत लगाना। क्या? पायदान को भी हाथ मत लगाना। दिल्ली के दीपक जैसे 108 किलो के बंदे जो है ना, वो रात दिन सोते नहीं है। अब ये सोचते हैं, कहते हैं क्रोध को पालना सीख काशी, क्रोध को पालना सीख, समय आने पे काम आएगा। क्या बात है। योगी बाबा को क्या समझ रहे हो तुम? योगी बाबा जब घर से निकलता है ना तो एरिया में हुटर बज जाता है कि बाबा आने वाला है। बाबा क्या? और पत्थर तो छोड़ो, अगर योगी बाबा की तरफ आंख उठा के भी देख ली ना किसी के, क्या तो माँ पूछती है, बेटा पता करो गली में पत्थर किसी ने चलाया, बुलडोजर आ गया। और ये किसी से भी मत पूछो 24 में कौन आएगा, इन लोगों को पता है कौन आएगा, मगर हम एक ही बात बोलेंगे ना, ये उसको रिपीट कर देंगे तो पता लग जाएगा 24 में कौन आएगा। हम बता रहे हैं, जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में आएगा, जो सनातन धर्म की बात करेगा वो हिंदुस्तान में, और जो मेरे बाबा बागेश्वर धाम की बात करेगा वही हिंदुस्तान में आएगा। भाई ये कौन है? एक साधारण मानव जो, सुनो, जो आज की डेट में कुछ ना कुछ बालाजी के कण हैं इनके अंदर, पूरी शक्ति है तो बालाजी की कोई झेल ही नहीं सकता भाई साहब। सच में आज ये चेहरा देख के बता देते हैं कि माँ तेरी क्या परेशानी है, भाई तेरी क्या परेशानी है, बेटा तेरी क्या परेशानी है। और रहा सवाल, भाई वो नटखट हमारे कृष्ण जी की तरह है। बिल्कुल। हमारे कान्हा कैसे थे? मगर हमारे कान्हा ने जब विकराल रूप दिखाया ना तो पूरी चीची उंगली में पर्वत उठा लिया और पूरी धरती कांप गई। उन्होंने सूरज भी निगल लिया था भाई साहब, अगर याद हो तो पता देवताओं ने क्या बोला? अरे पता करो अंधकार हो गया है, सूरज कहाँ गया? तब उन्होंने बोला कि किशन जी ने भैया खेलते खेलते में सूरज निगल लिया। तुम सनातन को टारगेट कर रहे हो। अरे सनातन धर्म तो आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है। क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है, और सनातन धर्म ये दुनिया रहे या ना रहे, कोई भी पार्टी रहे या ना रहे, आप रहो हम रहे या ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है। और जब तक सूरज चांद रहेगा उसके बाद भी मेरा राम रहेगा। 24 वीर बजरंग, हर हर महादेव। आप लोग अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप लोग जब पूछते हो इसे 24 में कौन आएगा, 24 में सबको पता है, राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। देश राम राम बोलने से, भाई साहब सुनो, राम राम बोलने से अगर देश बढ़ गया होता ना, बुरा मत मानना, तो 62 साल से बहुत राम राम बोला है आप लोगों ने, बनवा लेते मंदिर। सही बात है। अगर खाली राम राम बोलने से मंदिर बनते तो चलो 2 और रह गए, बनवा लो, बन जाएगा। राम राम बोलने से, राम राम बोलने से नहीं बनेगा, आपकी एक वोट की ताकत से बनेगा। अगर आप सरकार ऐसी चुनोगे जो राम को 62 साल से कल्पना बता रहे थे, जो कहते थे राम एक कल्पना है, क्या वो लोग, और आज हमें नहीं पता बागेश्वर बाबा कौन है, मगर हमें ये पता है कि बिना पैसा दिए यहाँ 10 लाख लोग इकट्ठे करने की ताकत रखता है व्यक्ति। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हिंदू उठो, जागो। और जब हमारे धर्म को कोई जगाएगा तो चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो और चाहे वो दुनिया का कोई शख्स हो, चाहे वो दिल्ली का दीपक हो, उसका साथ दो,
उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बोला हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे होते हैं, वो तो बेचारे अपने रोजगार के लिए बैठे हैं। तुम्हारी मर्जी है तो दो, नहीं है तो मत दो, दुआ लो और अपने घर जाओ। हिजड़े वो होते जो हिंदू होकर हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं। अब ये बागेश्वर बाबा है, ये बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं? ये बागेश्वर बाबा, रुक जाओ भाई साहब, ये बागेश्वर बाबा पता क्या कह रहे हैं कि अपने वोट की ताकत भी सीखो, मगर इशारे में बोल रहे हैं, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है भाई साहब। अगर आप आज भी, कह रहा हूं, जिन राज्यों में मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में बाबा की मूर्ति है, फोटो है, आज भी जिस राज्यों में, क्योंकि मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ है, जहां पर पश्चिम बंगाल में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अभी भी, हाँ सही बात, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को रहना दुश्वार है, किसकी सरकार है? ममता बनर्जी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ। वो बीजेपी को नहीं हटाना चाहते मेरे भाई, वो राम को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जिस देश में उस देश का धर्म नहीं है। अरे हमने कब कहा है सऊदी अरब में बनाओ राम मंदिर? हमने बोला सऊदी अरब में बनाओ? नहीं बोला। हमने वही मंदिर बनाने को बोला जहां उनका जन्म हुआ है, और राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में। क्या अयोध्या में? और 1-2 टके का बंदा आया जिसको लोग बाबरी कहते हैं, और वो आके वहां पर मंदिर के ऊपर से उसने गुम्बद हटाया, वहां पर उसने अपना मस्जिद बना दी। एक मथुरा गया, मथुरा में उसने किस जन्मभूमि में, इन्होंने हमारे सारे धर्म के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल थे उसको ही तोड़कर वहाँ जगह बनाई है। अरे इतनी जगह पड़ी है वक्फ बोर्ड के पास, सारी जगह लोगों को दान करे और बनाए वहाँ पर अस्पताल और स्कूल। वक्फ बोर्ड के पास जितनी जगह है भारत में, सब जगह वक्फ बोर्ड के पास है भाई साहब, जो कब्जा करे बैठे हैं। क्या लोगों को पता नहीं होगा? इसमें से आधे लोगों को वक्फ बोर्ड क्या होता है। आप पढ़ो कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, गूगल करके अब की बारी पढ़ना भाइयों। क्या वक्फ बोर्ड? हाँ, क्या होता है? इस्लामिक जमीन। अपनी जगह में मस्जिद नहीं बनाते, औरों की जगह पे कब्जा करते हैं और वहां बनाते हैं। पता क्यों? उनका एक ही काम है, कब्जा करो, कब्जा करो। अरे तुम कब्जा करने की बातें कर रहे हो, मेरा योगी आदित्यनाथ तो ऐसा कब्जा करने वाला है कि तुम्हारा कब्जा रातों रात गायब हो जाएगा। मोदी जी बढ़िया आदमी है, मोदी जी बढ़िया आदमी है, मगर मोदी जी थोड़े नरम दिल इंसान है। क्या नरम दिल इंसान? एक अखरोट होता है हल्का, जिसको हाथ से तोड़ लो, एक होता है भारी, और वो भाई साहब ऐसा अखरोट है ना, ये बेचारे। आज एक बात बता दो आपको, उत्तर प्रदेश में कौन कह रहा भाई साहब मुसलमान परेशान है? मैंने एक मुस्लिम नहीं देखा वहां से जो गया हो वापिस, बल्कि बढ़िया कमा के खा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ना क्या कि मंदिर खाने को नहीं देता, अरे तुम हमारे राम मंदिर में जाके देखो, तुम्हें रोटी के साथ चावल भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, और अगर राम के नाम पे बोलोगे तो घर जाने का किराया भी मिलेगा। और जितना पैसा, जय श्री राम, जय श्री राम। जितना पैसा अयोध्या में रामलला के भक्त अयोध्या वासियों को देंगे और पूरे हिंदुस्तान पे सर्कुलेट होगा, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। भाई साहब अब तक तो तुमने पार्टी के झंडे उठाए हैं, पहला प्रधानमंत्री है देश का जो कहता है मेरा झंडा उठाओ या ना उठाओ, मगर श्री राम का झंडा जरूर उठाओ। क्या पहला बंदा है भाई साहब? कभी भी योगी नहीं कहता मेरा झंडा उठाओ। क्या योगी कभी नहीं कहता मेरा, मगर अब आ जाओ भाई साहब, आप ही आगे आ जाओ। योगी कभी नहीं कहता मेरा झंडा उठाओ। और सुनो भाई साहब, दोगले नेताओं से बच के रहना, जो सुबह कुछ होते हैं मगर मुझे विश्वास है योगी, अरे उसकी छोड़ो तुम, वो यहाँ भटकेगा भी नहीं। नहीं भटकेगा। वो क्या कहता था, मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। अरे आप भी बनवा लो भाई साहब अपने घर में अस्पताल, जरूरतमंदों की। अरे तुम्हारे पास तो 62 साल से सरकार थी, तुमने क्यों बनाया वक्फ बोर्ड? तुमने क्यों बनाई मस्जिदें? मस्जिद क्यों नहीं हटवाया? मगर हमने क्या बोला? राम राम भाई, राम। हमने क्या बोला? हमने बोला हम संवैधानिक तौर पे लेंगे। क्या? और ये जो बाबा है ना, इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, सनातनी एक हो गए, और आज भव्य वहां पे छतरपुर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम का विस्तार हो रहा है। क्या